हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स का एक बेसिक चैप्टर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट सबसे बेसिक चैप्टर है फ़िज़िक्स का जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी सारे चैप्टर्स को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपको बेसिक से अगर शुरू करूं तो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि जो हमारा फ़िज़िक्स है ये दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एक फ़िज़िकल वर्ल्ड जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड में हम बात करते हैं सब एटॉमिक या फिर इलेक्ट्रॉन लेवल पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे। तो इसके बारे में हम बहुत हाई लेवल में पढ़ते हैं। ट्वेल्थ में एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके, उसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि स्पेस और टाइम कैसे डिफरेंट है क्वांटम के लिए, क्वांटम फिज़िक्स में और फिज़िकल फिज़िक्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे फिज़िकल वर्ल्ड में फिज़िकल फिज़िक्स, जो हमारी फ़िज़िक्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसके जितने भी थ्योरम्स हैं, लॉज हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमें जो क्वांटिटीज़ मेजर करनी होती है, यूनिट्स चाहिए होते हैं हमें मेजरमेंट के लिए फिज़िक्स में। तो उसमें आते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो उसमें से पहला है हमारा लेंथ, फिर है मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मटेरियल और लाइट इंटेंसिटी। इन सब के बारे में मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। तो फर्स्ट सपोज़ करो कि हम मेरे पास एक बॉल है। तो अब अगर हम मुझे बॉल के डायमेंशंस के बारे में पता लगाना है कि वो कितना बड़ा है, उसके डायमीटर, रेडियस, ये सब चीज़ें अगर पता लगानी है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम एल से डिनोट करते हैं। लेंथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसका हम रेडियस और डायमीटर नाप सकें। इसलिए ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। अब सेकंड है हमारा मास। तो वही सपोज़ करो कि हमारे पास जो बॉल है, अब हमें उसका वेट जानना है कि वो कितना भारी है, वो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल उसके अंदर है। तो वो हम कैसे नापेंगे? वो उसके मास से नापा जाता है। तो वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और बेसिक क्वांटिटी है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी और चीज़ें निकालने के लिए। थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम है तो सपोज़ करो कि हमने उस बॉल को कहीं फेंका, तो वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगाता है, इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम टाइम जो है एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट में कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है, इस चीज़ को नापने के लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए टेम्परेचर का हम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये है कि कितना इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि कितना इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर से फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में। तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये है अमाउंट ऑफ मटेरियल। अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसकी यूनिट होती है मोल। तो 1 मोल ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल एप्पल है, तो इसका मतलब यही है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स हैं मेरे पास। तो ये अमाउंट ऑफ मटेरियल जानने के काम आती है। उसके बाद लास्ट जो है वो है हमारा लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को हम कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला, ठीक है। और इसमें लाइट इंटेंसिटी का ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम लाइट थ्रो करते हैं तो वो कितना लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, कितना लाइट एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। तो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट अगर सपोज करें, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में वो सारे क्वांटिटीज़ आते हैं जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को बनाने में। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एरिया या वॉल्यूम है, तो एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो लेंथ क्या है? लेंथ हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
उसके बाद अगर हम वेलोसिटी ले, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी लेंथ हो जाती है और टाइम हमारी हो जाती है सेकेंड में सपोज करो। तो ये दोनों ही जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसलिए जो वेलोसिटी हुई वो हुई हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी या फिर स्पीड भी हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा हुई अगर डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी हम लोग ने देखा था कि मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसके लिए हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत से बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम क्वांटिटीज़ को नापने के अगर यूज़ करें तो उसको हम दो के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर। तो हम पहले स्केलर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें वो सारी क्वांटिटीज़ आती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को नापते हैं और इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो सपोज़ करो कि जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया था कि बॉल, अगर मैं एक बॉल है जिसे मैं फेंक रहा हूँ 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 3 है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है कि वो कौन से डायरेक्शन में फेंका गया है, वो सीधा फेंका है, ऊपर फेंका है, पीछे फेंका है, कहाँ फेंका है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने नहीं बताया है। तो इसलिए जब मैं 3 मीटर पर सेकंड बोलूँगा तो ये हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी दी जाती है। तो सपोज़ करो अगर मैं बॉल की ही बात करूं कि मैंने उसी बॉल को 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका और वो सीधा फेंका है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रंट की तरफ से फेंका है 3 मीटर पर सेकंड में। तो 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, ठीक है। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड हो गई उसकी 3 और डायरेक्शन हो गई सीधी, ये जैसे डिनोट की जा सकती है। तो इन सारे क्वांटिटीज़ को जब हम डिनोट करते हैं तो वेलोसिटी अगर ये v से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक एरो डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें हमें डायरेक्शन बता दी गई है, ठीक है। तो हमें आज पता चला कि ये क्वांटिटीज़ हम कौन से बेसिस पे डिवाइड करते हैं और ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है।